इसराइल के कई इलाकों में एयर सायरन और धमाके सुने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमास आतंकी संगठन बड़ी संख्या में इसराइल के भीतर भी घुस गए हैं। इन आतंकियों ने कई लोगों की हत्या कर दी है। इस बीच इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने जंग का ऐलान कर दिया है। अब इसराइल ने गाज़ा पर जवाबी हमला भी शुरू कर दिया। इसराइल के एम्बेसडर ने बयान जारी कर बताया कि गाज़ा के आतंकी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं, जो कि कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इसराइल इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक कम से कम 22 लोगों की जान गई है, 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस बीच इसराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे स्थानीय नियमों का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही आपात स्थिति में 009723522674 पर कॉल करने को कहा गया है। साथ ही cons1.telaviv@mea.gov.in पर मेल करने को भी कहा गया। और इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल में आतंकवादी हमले की खबर से गहरा सदमा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से भारत खड़ा है। आपको बता दें कि भारत के लंबे संबंध रहे इसराइल के साथ में, और प्रधानमंत्री और इसराइल के प्रधानमंत्रियों की काफ़ी मुलाकातें अक्सर होती रही हैं और गहरे संबंध दोनों देशों के बीच में रहे हैं। न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी और व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। इसराइल पर किस तरह खतरा हर वक्त मंडराते रहता है वो हम आपको दिखाएंगे। इस बार हमला ज़मीन, आकाश और समंदर से हुआ है, लेकिन सुरंग बनाकर भी आतंकवादी हमले की कोशिश में रहते हैं। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जब इसी साल अप्रैल में इजराइल में थी तो उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। टनल के अंदर जा रही हूँ, जो उन 6 टनल्स में से है जो लेबनान की तरफ से इजराइल के टेरिटरी में बिल्ड किए गए थे, बनाए गए थे, ताकि वहाँ से अटैकर्स को भेजा जा सके। इन सभी टनल्स को हालांकि इजराइल ने जब डिस्कवर किया, इजराइल की सेना ने जब डिस्कवर किया, उसके बाद इन्हें सीमेंट से फ्लड कर दिया गया और एक्सप्लोसिव से कोलैप्स भी किया गया। There are videos, aerial footage of the Lebanese side and their entrance into the tunnel being flooded with cement, and Hezbollah operatives running and hiding and taking all of their weaponry out of the entrance to the tunnels. No, never. But you can see the hooks over here that they said, and also all of the cables, all of the electricity is theirs. It's not connected to anything at the moment because we have no use for that. But the electricity is here. If you can go down a bit, you will see out ports to charge their phones. To charge, you will see water stations, tables. ये सिर्फ एक सीमा है। नजर डालते हैं कि गाजा से सटे इलाके में क्या हाल। हमारे पीछे तकरीबन 300 मीटर दूर जो फेंस है, उसके 200 मीटर आगे जो गाजा पट्टी है उसकी शुरुआत होती है, और वहाँ से तकरीबन 300 मीटर, यानी जो फेंस है वहाँ से 300 मीटर अंदर एक टनल आया, जिसका पता इजराइल के जो सेना है उसे 2016 में इसके बारे में पता चला, और 2016 में ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसको निस्नाबूद कर दिया गया। हालांकि किस तरह की कोशिश होती रही है हमास की तरफ से, गाजा पट्टी की ओर से, उसको दिखाने के लिए इस टनल को जो है वो एक कंक्रीट दीवार खड़ी कर और एक दरवाज़ा बनाकर इसको रखा गया है, और हम अंदर चलकर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से बनाया गया था और इसकी अब जो हालत है वो क्या है। और इसलिए हम थोड़ा सा जो लाइट है उसका सहारा ले रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो टनल है वो कितना गहरा है। ये बताया गया हमें इजराइल के जो सोर्सेज हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कि ये तकरीबन 50 मीटर तक अंदर जो धरती के नीचे ये खोला गया, क्योंकि ज़्यादा गहराई में टनल बनाने पे जो होता है, जो
जो उसकी जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, वो ट्रेस नहीं हो पाता है, और इसलिए कोशिश की गई कि गहराई में इस टनल को खोला जाए। यहाँ जो है जब 2016 में इसका पता चला तो उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और कुछ दूर आगे जाने के बाद अब ये बहुत ही स्लिपरी और यहाँ जो मड है वो है, इस वजह से इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितना लंबा चौड़ा और कितना गहरा ये टनल है।